इस वीडियो में हम लोग रूम एंड पिलर मेथड ऑफ माइनिंग को देखेंगे। तो रूम एंड पिलर मेथड ऑफ माइनिंग सिमिलर टू बोर्ड एंड पिलर ऑफ माइनिंग है। तो रूम एंड पिलर का कुछ कुछ और वेरिएंट्स क्या क्या है। फर्स्ट है रूम एंड पिलर, बोर्ड एंड पिलर का वेरिएंट्स रूम एंड पिलर, पिलर एंड इंस्टॉल, चेम्बर एंड पिलर, ब्रेस्ट एंड पिलर, पोस्ट एंड इंस्टॉल एक्सेट्रा। ये सारे मेथड्स क्या हैं, सिमिलर टू बोर्ड एंड पिलर मेथड ऑफ माइनिंग, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंट इन यूज ऑफ मशीन्स, किस कंडीशन में अप्लाई कर रहे हैं, किस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, उन सब के थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए ये सब अलग अलग उनका नाम है, पर ये बेसिकली सारा मेथड सेम ही है। ये रूम एंड पिलर मेथड है, इसको अमेरिका में ये काफी पॉपुलर मेथड है अंडरग्राउंड कोल माइनिंग के लिए। तो डेवलपमेंट इसमें जैसे बोर्ड एंड पिलर में दो फेज में हम लोग वर्किंग करते हैं। पहला क्या है, डेवलपमेंट है, दूसरा फेज है डिपिलरिंग फेज है। उसी तरह रूम एंड पिलर में भी दो फेज होता है। फर्स्ट फेज होता है डेवलपमेंट फेज, डिपिलरिंग फेज। पहले हम लोग नाम समझ लेते हैं, रूम एंड पिलर। रूम क्या है, रूम मीन्स खाली स्पेस है ना, जहां से हम लोग क्या किए, कोल को एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब पिलर क्या है कि उन खाली स्पेस को सराउंड करने वाला जो सॉलिड ब्लॉक ऑफ ओर या कोल, ये क्या है, सॉलिड ब्लॉक ऑफ ओर या कोल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिलर बोलते हैं। इसका क्या काम रहता है कि ये रूफ को सपोर्ट करता है, ठीक है, रूफ को सपोर्ट करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग गैलरीज कैसे बनाते हैं। तो डेवलपमेंट फेज में हम लोग सीरीज ऑफ नैरो रोडवेज, जैसे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल बहुत सारे रोड्स को बनाते हैं। ये फर्स्ट सेट ऑफ रोडवेज हो गया, इसके परपेंडिकुलर एक सेकेंड सेट ऑफ रोडवेज बनाते हैं, ठीक है, कुछ कुछ दूरी पे। तो यही है हमारा क्या हो जाता है, जो कोल निकल जाता है जहां से, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, उस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं रूम। और जो कोल जहां पर छूटा रह जाता है रूफ को सपोर्ट करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं पिलर। द सॉलिड ओर बॉडी सराउंडिंग द रूफ। तो जैसे ये मान लीजिए यहाँ से खाली जगह हो गया, यहाँ से क्या हो गया, कोयला निकल गया, पर इसको चारों तरफ क्या है कि रूम है, सॉरी, चारों तरफ क्या है, हम लोग कोल को छोड़ते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिलर। बाद में हम लोग क्या करते हैं, पिलर को भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। रूम एंड पिलर मेथड ये यूएस अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉपुलर मेथड है। इसको हम लोग थिन सीम, ठीक है, पतला सीम, इसके लिए यूज करते हैं, जिसका मोटाई 0.9 से 1.2 मीटर थिक होता है। नॉर्मली हम लोग बोर्ड एंड पिलर को के लिए वर्किंग के लिए कम से कम 1.8 मीटर सीम का थिकनेस में हम लोग बोर्ड एंड पिलर यूज करते हैं। उससे कम में बोर्ड एंड पिलर यूज करना पॉसिबल नहीं होता या डिफिकल्ट होता है। पर रूम एंड पिलर इससे कम थिकनेस, 1.8 से भी कम, ये 0.9 मीटर से 1.2 मीटर थिक कोल सी में भी हम लोग इस मेथड को यूज कर सकते हैं। एक सिंपल डिफरेंस यहाँ से याद रखेंगे कि रूम एंड पिलर को हम लोग थिन सीम वर्किंग के लिए यूज करते हैं, थिन सीम एज थिन एज 0.9 टू 1.2 मीटर थिक, ठीक है। अब रूम क्या है कि जो खाली स्पेस है, हम लोग चाहेंगे कि हमारा रूम जितना बड़ा बड़ा बन पाए, पर वो कितना बड़ा रूम बनेगा वो डिपेंड करेगा, कितना चौड़ा रूम बनेगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा रूफ का कंडीशन कैसा है, फ्लोर का कंडीशन कैसा है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब पिलर्स जो छूट रहा है, जहां से हम लोग कोयला निकाल ले रहे हैं, वो खाली स्पेस को हम लोग रूम बोलते हैं, और जो उसको सपोर्ट करने के लिए साइड साइड्स में हम लोग पिलर छोड़ते हैं, उसको हम लोग चाहें तो एक्सट्रैक्ट करें या ना भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। जब हम लोग पिलर को एक्सट्रैक्ट, मान लीजिए कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमको पिलर्स को एक्सट्रैक्ट नहीं करना, तो हम लोग उसके चौड़ाई मोटाई को काफी कम कर देते हैं, ताकि हमारा जो परसेंटेज रिकवरी हो वो बढ़ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये फिगर है ना रूम एंड पिलर माइनिंग का। ये क्या है, एक अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड है ना। ये देखिए, ये देखिए यही जो पिलर है ना, और ये पिलर के बीच जो खाली स्पेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूम बोलते हैं। ये हमारा क्या है, रूम है, ठीक है। और ये एक, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज वर्क करते हैं या पैनल वाइज वर्क करते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट या पैनल वाइज वर्किंग। तो ये वाला हमारा क्या है, बैरियर पिलर है, बैरियर पिलर है, ठीक है।
ये फिगर देखेंगे तो कुछ क्लियर हो रहा होगा। जैसे बोर्ड एंड पिलर मेथड है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस डिफरेंस क्या है उसको हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पर हम लोग बोर्ड की जगह हम लोग रूम बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए यहाँ से खाली हम लोग कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और ये पिलर्स छूट रहे हैं, बाद में इस पिलर्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस फिगर में भी वही है, देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिलर बोलेंगे, है ना। और ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूम बोलते हैं, ठीक है। ये जो खाली जगह दिख रहा है इसको हम लोग रूम बोलते हैं, क्लियर है। और ये क्या है, पैनल पिलर है। पैनल पिलर मतलब ये पैनल 1 है, सपोज ये पैनल 2 है, तो दो पैनल को आपस में सेपरेट करने के लिए जो पिलर्स हम लोग छोड़ते हैं उसी को हम लोग पैनल पिलर बोलते हैं। पैनल पिलर का विड्थ कितना रखते हैं, जितना हम लोग नॉर्मल पिलर का विड्थ रखते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी देखिए फिगर में ये पिलर है। अब ये कैसे बन रहा है, तो हम लोग एक रोड इधर बनाए, है ना, दूसरा इसके पैरेलल बनाए, फिर इसके पैरेलल बनाए, फिर इसके पैरेलल बनाए और फिर परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे चलाए, तो अल्टीमेटली ये क्या होता है, हमारा पिलर्स बनते जाता है और रूम बनता जाता है। ये है बैरियर पिलर। बैरियर पिलर का काम क्या है, एक पैनल को दूसरे पैनल से सेपरेट करना, क्लियर। अब इसी रूम को हम लोग कहीं कहीं स्टोव के नाम से जानते हैं, कहीं बोर्ड के नाम से जानते हैं, कहीं स्टॉल के नाम से बोलते हैं, कहीं रूम के नाम से भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेबिलिटी कंडीशन, कहाँ अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली कोल सीम जहाँ थीन होता है 0.9 से 1.2 मीटर थिक होता है, तो वहां पर हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो सीम का इंक्लिनेशन होना चाहिए, वो उसका स्लोप है ना, वो जेंटल होना चाहिए या फ्लैट होना चाहिए, या डिपिंग अगर है तो बहुत कम डिपिंग होना चाहिए। कितने डेप्थ के लिए यूज करेंगे, तो कम डेप्थ के लिए या मॉडरेट डेप्थ के लिए। डेप्थ 300 मीटर से ज्यादा हम लोग जहां रहता है वहां प्रीफर इस मेथड को नहीं करते। जूलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस से एरिया फ्री होना चाहिए जहां यूज कर रहे हैं। जूलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस कौन कौन सा माइंस में पाया जाता है, तो फोल्ड, फॉल्ट, डाइक्स, सील्स, ठीक है, ये जूलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस है। अब क्या है कि इस मेथड में कोल का वेस्टेज थोड़ा ज्यादा होता है ना, तो जहां पर अबंडेंट रिजर्व मतलब बहुत ज्यादा रिजर्व ऑफ कोल है, थोड़ा बहुत वेस्ट भी हो तो उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, वैसे जब हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं। इस मेथड को हम लोग कोल माइनिंग में भी यूज कर सकते हैं और मेटल माइनिंग में भी यूज कर सकते हैं, बट जो कोल या मेटल होगा वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा, वो सॉफ्ट टू मीडियम हार्ड होगा। वर्किंग कैसे करते हैं, तो रूम्स को हम लोग डेवलप करते हैं। रूम्स को जैसे ही डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिक पिलर्स क्या होता है, छूट जाता है। पिलर्स का साइज नॉर्मली हम लोग यूनिफॉर्म या सेम ही रखते हैं। कैसे डेवलप करते हैं, तो एक गैलरी बनाए, दूसरा गैलरी बनाए, तीसरा गैलरी बनाए, फिर इसके परपेंडिकुलर में हम लोग गैलरीज बनाते जाते हैं कुछ कुछ दूरी पे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक हमारा रूम और पिलर बनता चला जाता है। जैसे देखिए ये रूम हो गया, ये पिलर हो गया, ये पिलर हो गया, ठीक है, और ये जो खाली जगह ये सब क्या हो गया, रूम हो गया, है ना। तो इसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज या पैनल वाइज वर्किंग करते हैं। तो 800 से 1500 मीटर के बीच में एक डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर इसके बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट आता है, और बैरियर पैनल से हम लोग डिस्ट्रिक्ट को सेपरेट करते जाते हैं। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते जाते हैं, वो रूम बनाते गए और पिलर बनाते गए, ठीक है। रूम को हम लोग ज्यादा से ज्यादा चौड़ा बनाने का कोशिश करेंगे ताकि कोल का एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो, पर मैक्सिमम उतना ही रखेंगे ताकि हमारे रूफ का स्टेबिलिटी डिस्टर्ब ना हो। अब रूम का चौड़ाई कितना रखते हैं, रूम का अर्थ है जैसे बोर्ड एंड पिलर में जिसको हम लोग बोर्ड या गैलरी बोलते हैं, रूम वही गैलरी है। ये जो गैलरी बना रहे हैं इसका चौड़ाई हम लोग 4.5 से 7.5 मीटर तक रखते हैं, ठीक है। अब है पिलर्स का चौड़ाई कितना रखते हैं, तो पिलर्स का चौड़ाई हम लोग 6 से 12 मीटर रखते हैं, और जो पिलर्स का लंबाई 12 से 27.4 मीटर तक रखते हैं। अब हम लोग जैसे बोर्ड एंड पिलर में करते थे, पिलर 30x30 का रखते थे, 25x25 का रखते थे, ठीक है, या 20x20 का रखते थे। तो इस मेथड में क्या होता है कि पिलर कम चौड़ा और कम लंबा रहता है। तो बोर्ड एंड पिलर से बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसमें जो पिलर रहता है वो चौड़ा कम रहता है और लंबाई भी उसका कम रहता है, जिससे कोल एक्सट्रैक्शन ज्यादा होता है, क्लियर है।
अब रूम को, जो रूम क्या है, जो खाली स्पेस है, जो गैलरी है जहां से हम लोग कोल एक्सट्रैक्ट कर लिए, उसको हम लोग सपोर्ट कैसे करते हैं, तो रूफ बोल्ट्स को लगा के हम लोग सपोर्ट करते हैं। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कोल एक्सट्रैक्शन मेथड। कोल को अब हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बोर्ड एंड पिलर में क्या करते थे, सपोज ये मेरा फेस है, यहाँ हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते थे, फिर ब्लास्टेड कोल को क्या करते थे, एसडीएल से या एलएचडी के थ्रू हम लोग किसी लोडिंग मशीन पे लोड करते थे, और वो मशीन उसको लेकर के बाहर जाता था, या कन्वेयर पे लोड करते थे, या फिर हम लोग लोकोमोटिव हॉलेज यूज करते थे, रोप हॉलेज यूज करते थे। इसमें क्या करते हैं, तो पहला तो कन्वेंशनल माइनिंग मेथड यूज कर सकते हैं, ऐसे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करें और हम लोग क्या करें, रूम बनाता चले जाए। तो अंडर कटिंग करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो कोल कटिंग मशीन यूज कर सकते हैं, फिर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर सकते हैं, तो ड्रिलिंग के लिए यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन भी यूज कर सकते हैं, यूडीएम है ना। और फिर लोडिंग के लिए एलएचडी एसडीएल यूज कर सकते हैं, वो ले जाके कन्वेयर पे डाल सकता है, या फिर हम लोग हॉलेज सिस्टम यूज कर सकते हैं। ये सब मशीन हम लोग यूज कर सकते हैं। इस मेथड को अभी हम लोग समझते हैं एक साइक्लिक और नॉन साइक्लिक मेथड भी क्या है। या फिर सेकेंड मेथड हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कि कुछ कंटिन्यूअस माइनिंग मशीनरी यूज करें, जैसे कि कंटिन्यूअस माइनर, शटल कार। तो सबसे पहले हम लोग दो चीज को समझते हैं, एक साइक्लिक माइनिंग क्या होता है और नॉन साइक्लिक माइनिंग क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे समझेंगे। तो साइक्लिक माइनिंग और नॉन साइक्लिक माइनिंग, साइक्लिक मतलब क्या होता है कि एक साइकिल कंप्लीट होगा, फिर दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा, जैसे बोर्ड एंड पिलर है। पहले हम लोग ड्रिलिंग करेंगे, फिर चार्जिंग करेंगे, फिर ब्लास्टिंग करेंगे, फिर लोडिंग करेंगे, है ना, फिर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस, यानी एक साइकिल होगा तभी पहले ड्रिलिंग होगा, तभी हम लोग चार्जिंग कर पाएंगे, यानी एक्सप्लोजिव डाल पाएंगे, चार्ज होगा तभी हम लोग ब्लास्टिंग कर पाएंगे। तो ऐसे मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक मेथड। तो हमारा जो कन्वेंशनल माइनिंग मेथड है वो साइक्लिक मेथड को फॉलो करता है, और नॉन साइक्लिक में क्या करते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस माइनर को यूज करते हैं, कंटिन्यूअस माइनर यूज करते हैं। ये क्या करता है, कोल को कट करता जाता है। देखिए यही है हमारा कंटिन्यूअस माइनर, ये फिगर। ये ड्रिल से क्या होता है, कोल कट होते जाता है, ये कटिंग टूल है, कट होके ये नीचे गिरते जाता है, यहाँ पर गैदरिंग आर्म रहता है और कन्वेयर लगा रहता है। ये क्या करता है, कोल को इधर से ले जा करके इधर से डंप करते जाता है। इस पे डंप करता है, इसको हम लोग शटल कार बोलते हैं। इस शटल कार पे ये क्या करता है, कोल को डंप करते जाता है। शटल कार क्या करता है, यहाँ से लेके कोल को गया कहीं कन्वेयर पे ले जाके डंप कर देता है, फिर दूसरा शटल कार आता है, फिर से यहाँ से लोड होता है। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस रुकता नहीं, प्रोसेस कंटिन्यूअस, जो कोल कटिंग है, लोडिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये चलता जाता है। और साइक्लिक मेथड में क्या होता है कि हमारा प्रोसेस रुकता है, ब्लास्टिंग किए फिर रुके, ड्रिलिंग किए फिर रुके। तो ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ कोल इसमें नहीं रहता है। पर ये जो कंटिन्यूअस माइनिंग है इसमें कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ कोल रहता है, इसलिए इसका नाम भी है कंटिन्यूअस माइनिंग मेथड। इस मेथड में हम लोग कंटिन्यूअस माइनर यूज करते, शटल कार यूज करते, कन्वेयर सिस्टम यूज करते, और रूफ को बोल्ट करने के लिए, है ना, रूफ बोल्ट लगाने के लिए हम लोग ऑटोमेटिक रूफ बोल्टर का यूज करते हैं। यही प्रोसेस था। तो बेसिकली बोर्ड एंड पिलर इसमें डिफरेंस क्या है, कि इसको हम लोग थिन सीम, जहां बोर्ड एंड पिलर को नहीं चलाया जा सकता वहां हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं। प्लस मशीन्स, इसमें मैकेनाइजेशन ज्यादा है, ज्यादा मशीन्स इन्वॉल्व होता है। दूसरा और डिफरेंस क्या है, कि इसमें पिलर का जो साइज होता है वो कम होता है, जैसे गैलरी का विड्थ, बोर्ड एंड पिलर में हम लोग को 4.8 मीटर ही रखना है, पर इसमें हम लोग 7-8 मीटर तक ही रख सकते हैं, है ना। पिलर का साइज उसमें ज्यादा रखना है, इसमें पिलर का साइज हम लोग कम रखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये भी दो फेज में चलता है। पहला फेज क्या है, डेवलपमेंट फेज है। दूसरा फेज क्या है, डीपिलरिंग फेज है। डेवलपमेंट फेज में हम लोग क्या करते हैं, रूम और पिलर को बनाते जाते हैं। क्लियर है। और डीपिलरिंग फेज में हम लोग क्या करते हैं, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये शाफ्ट या इंक्लाइन से स्टार्ट होता है और माइन बाउंड्री तक जाता है। क्लियर है। डीपिलरिंग में क्या करते हैं, जो पिलर्स बना है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइन बाउंड्री से शाफ्ट की ओर ये मूव
करता है। इसमें हम लोग पिलर्स को एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं। अब रूम एंड पिलर में जरूरी नहीं है कि हम हर केस में पिलर्स को एक्सट्रैक्ट करें ही। तो जहां पर पिलर्स को हम लोग प्लान करते हैं कि एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, वहां पर हम लोग पिलर्स को क्या करते हैं और कटिंग कर देते हैं। जैसे पिलर्स 15 मीटर थिक था तो उसको हम लोग और 10 मीटर खोल निकाल लेते हैं, 5-6 मीटर ही मोटा रहने देते हैं पिलर्स को, ठीक है। पूरा पिलर एक्सट्रैक्ट नहीं करते, कुछ पोर्शन ऑफ द पिलर हम लोग छोड़ देते हैं। तो यही है दो फेज इसका, डेवलपमेंट फेज और डिपिलरिंग फेज। क्लियर है। अब एडवांटेजेस इस मेथड का क्या है? हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन इस मेथड में ज्यादा है, बहुत ज्यादा मैकेनाइज्ड माइंस है तो इसमें लचीलापन ज्यादा है। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, कि अगर हम लोग बोर्ड एंड पिलर में थिन सीम वर्किंग करेंगे तो बहुत मुश्किल से कोयला एक्सट्रैक्ट हो पाएगा, क्योंकि इसमें मशीन यूज करते हैं जो थिन सीम में आराम से वर्क कर सके। इस कारण एफिशिएंसी पूरे सिस्टम का बढ़ जाता है। लॉन्गवाल माइनिंग से अगर कंपेयर करें तो लॉन्गवाल माइनिंग में बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट, पावर पैक्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। एज वो कटिंग के लिए शेयरर यूज करते, सपोर्ट के लिए पावर सपोर्ट यूज करते, तो काफी कॉस्टली इक्विपमेंट आता है। पर इस मेथड में इक्विपमेंट उतना कॉस्टली नहीं रहता। बोर्ड एंड पिलर मेथड के कंपैरिजन में इसमें आउटपुट पर मेन शिफ्ट, कि एक आदमी एक शिफ्ट काम करके कितना आउटपुट दे रहा है, कितना कोयला एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। और कॉस्ट जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट होता है एक टन कोल का, वो भी इस मेथड में कम होता है। मशीन सिंपल ही यूज होते हैं, ज्यादा यूज नहीं होते, पर ये मेथड ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग ब्लास्टिंग करके अगर इस मेथड को सपोज हम लोग कंटिन्यूअस मैनर यूज नहीं कर रहे, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग यूज कर रहे, तो ब्लास्टिंग का एफिशिएंसी इस प्रोसेस में हाई रहता है। डिसएडवांटेज क्या है? कि अगर हमारा स्टार्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो रूफ फॉल हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पिलर का साइज कम रहता है। अगर हम लोग पिलर्स कुछ कुछ रिब पिलर होता है, सपोर्ट रूफ पिलर को अगर छोड़ देते हैं गोफ में, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो पिलर्स क्रैक हो जाएगा, फिर क्रश हो जाएगा, और उसके कारण कोयले में स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो सकता है। इस मेथड में वेंटिलेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि हम लोग गैलरी का साइज ज्यादा रखते हैं एज कम्पेयर टू बोर्ड एंड पिलर। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग अगर यूज कर रहे हैं तो फ्यूम मतलब जो गैसेस बनते हैं आफ्टर ब्लास्टिंग, उनको निकालना और डस्ट को सप्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। और इस मेथड में मीथेन लेयरिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो एयर जा रहा है, वेंटिलेशन एयर, उसका स्पीड कम हो जाता है, क्योंकि गैलरी चौड़ा है। उस वजह से हमारा क्या होता है कि मीथेन लेयरिंग हो सकता है। तो बहुत ज्यादा एडवांटेज या बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज इस मेथड का नहीं है। ये एक सिमिलर टू बोर्ड एंड पिलर है, बस इसको हम लोग थिन सी में यूज करते हैं। मैकेनाइजेशन लेवल क्या होता है? हाई, यानी कि ज्यादा मशीन यूज करते हैं। और स्पेशल मशीन जो थिन सी में वर्क कर सके उनको यूज करते हैं। तो इस मेथड को यूएसए में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इंडिया में रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड को हम लोग यूज नहीं करते। यहाँ बेसिकली हम लोग बोर्ड एंड पिलर ही यूज करते हैं। क्लियर है? तो यही रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड है। ओके, थैंक यू।